हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर कंप्यूटर लर्निंग सेंटर में। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है आईसीएसई सेमिस्टर 2 एग्जामिनेशन 2022 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो देखो, आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा 50। क्लास 10 का बोर्ड पेपर है स्पेसिमेन। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा 50। टाइम एलोटेड है 1.5 आवर्स। ओके, और इस सेक्शन में देखो, यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मिनट्स। फर्स्ट 10 मिनट आपको रीड करना होगा क्वेश्चन पेपर को थॉरोली। ठीक है, उसके बाद लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, attempt all questions from section A and any 4 questions from section B. आज हम सेक्शन A और सेक्शन B को एकदम फुल A to Z सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट हमारा जो सेक्शन A है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन नंबर वन है कि choose the correct answer to the questions from the given options. Do not copy the questions, write the correct answer only. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, when primitive data types is converted to its corresponding object of its class, it is called, आंसर होगा बॉक्सिंग। ठीक है, आपको देखो बॉक्सिंग है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन है, अनबॉक्सिंग है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो है बॉक्सिंग। ठीक है, तो आपको ये जो सारे टर्म है इसको आपको रीड करना है। ठीक है, सबको एक बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तभी आप ये आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन 1, आंसर है बॉक्सिंग, 1 नंबर ए, बॉक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट रोमन 2। देखो क्वेश्चन है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ y आफ्टर द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, देखो कैर x इक्वल 7 सिंगल कोटेशन में कैरेक्टर, उसके बाद y दिया हुआ, देखो y इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर x, x कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर एक रैपर क्लास है कैरेक्टर डॉट इज लेटर, ये क्या लेटर है। इसका देखो रिजल्ट क्या होगा, बुलियन टाइप रिजल्ट होगा, है कि नहीं। देखो इसमें एक गलत है कि इसमें अगर क्वेश्चन को बुलियन, हाँ ऐसे ठीक रहेगा, बुलियन y इक्वल्स टू, तो बुलियन तो आंसर क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, है कि नहीं। तो आंसर देखो 7 तो ये कैरेक्टर है और बुलियन y इक्वल कैरेक्टर डॉट इज लेटर x क्या लेटर है, नहीं, तो आंसर हमारा फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो रोमन 2 का आंसर होगा ए, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पेज देखो, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड्स देखो, मिसिसिपी डॉट इंडेक्स ऑफ एस और मिसिसिपी, ये एक वर्ड है, डॉट इंडेक्स ऑफ एस और मिसिसिपी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ आई। तो देखो मिसिसिपी मतलब, देखो यह से मार्क करो, 0 से स्टार्ट होता है एरे का, है कि नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो इंडेक्स ऑफ एस, इंडेक्स ऑफ एस देखो, इंडेक्स ऑफ एस क्या है 0 1 2, सो फर्स्ट ये आंसर ये 2, और इसके साथ प्लस 2 प्लस लास्ट इंडेक्स ऑफ आई मतलब ये 10, तो ये तो देखो आई 10 है, सो आंसर क्या होगा 2 प्लस 10, आंसर होगा 12। सो ऑप्शन हमारा होगा 3 का बी, ठीक है 12। सो 3 नंबर का आंसर होगा बी 12, ठीक है। सो देखो नंबर 4, करेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑफ इन डेटा टाइप इज इंटीजर, बट यहाँ पर देखो ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, सी इंट और डी भी इंटीजर है, बट कौन सा होगा। सो जिसमें देखो कैपिटल आई है, एन है, स्मॉल एन टी ई जी आर, मतलब वर्ड का फर्स्ट लेटर जस्ट कैप्स में होगा। सो ये देखो आंसर होगा हमारा करेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑप्शन डी इंटीजर। सो आंसर होगा रोमन 4 का डी ऑप्शन इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 नंबर, वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विथ इन द बॉडी ऑफ ए मेथड इज टर्म्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल, ऑप्शन बी क्लास वेरिएबल, ऑप्शन सी लोकल वेरिएबल, ऑप्शन डी आर्गुमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा लोकल वेरिएबल, वेरिएबल दैट डिक्लेयर्स इन द बॉडी ऑफ ए मेथड इज टर्म्ड एज लोकल वेरिएबल। आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, क्लास वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है, आर्गुमेंट वेरिएबल क्या है, ठीक है। क्लास वेरिएबल है कि स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। सो देखो यहाँ पर बोला है कि क्वेश्चन में वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन द बॉडी ऑफ ए मेथड, मेथड और फंक्शन के अंदर होगा, तो वो क्या होगा लोकल वेरिएबल, है कि नहीं। 5C, तो हमारा आंसर है 5C। सी लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट नंबर 6 देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट एरे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, करेक्ट एरे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। सो फर्स्ट है ऑप्शन इंट ए थर्ड ब्रैकेट में 10, बी में इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर थर्ड ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट थर्ड ब्रैकेट में 10, ठीक है सेमीकोलन। सी नंबर इंट एरे ऑफ वाई इक्वल्स टू 10, डी इंट एरे ऑफ साइज इक्वल्स टू न्यू इंट। सो हमारा जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, ठीक है, इंट ए थर्ड ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू न्यू इंट, ठीक है। सो 6 नंबर का आंसर है बी, इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट डेटा टाइप देन साइज, एड ए साइज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 देखो, ए वेरिएबल दैट इज बाउंडेड टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑप्शन, क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, आर्गुमेंट वेरिएबल। तो इसमें से सही आंसर होगा इंस्टेंस वेरिएबल। सो नंबर 7 ए इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखो, द एक्सेस मॉडिफायर दैट गिव्स मोस्ट एक्सेसिबिलिटी इज नंबर ए प्राइवेट, नंबर बी पब्लिक, नंबर सी प्रोटेक्टेड, नंबर डी पैकेज। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन पब्लिक। यहां पर बोला है एक्सेस मॉडिफायर दैट गिव्स मोस्ट एक्सेसिबिलिटी, मोस्ट एक्सेसिबिलिटी मीन्स पब्लिक देता है, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर होगा पब्लिक्स। और ये सबको तुम लोगों को ये रिवाइज करना पड़ेगा सब टर्म को, ठीक है, तब ये तुम आंसर दे पाओगे ठीक से। सी ऑप्शन बी 8B पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर, 9 नंबर देखो, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, स्ट्रिंग ए डबल कोटेशन में 26.0 कॉमा, ये कॉमा है, बी इक्वल डबल कोटेशन में 74.0, ए वेरिएबल यहाँ पर स्ट्रिंग पे है, बी वेरिएबल भी स्ट्रिंग पे है, डबल सी इक्वल डबल डॉट पार्स डबल ए। पार्स डबल क्या करता है कि जो स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, पार्स डबल मतलब डबल में। अब देखो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, सो यहाँ पर क्या होगा 26.0 प्लस 74.0, सो आंसर होगा 0 6 4 10 1 7 9 10 100.0। सो ऑप्शन इसका जो आउटपुट होगा वो सी 100.0, 9 नंबर सी। ठीक है। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन, रैपर क्लासेस आर अवेलेबल इन डैश पैकेज, कौन सा पैकेज पे, फर्स्ट ऑप्शन java.io, सेकेंड ऑप्शन java.util, थर्ड ऑप्शन java.lang, फोर्थ ऑप्शन java.awd। सो हमारा जो आंसर होगा java.lang। सो 10 का आंसर होगा java.lang। सी ऑप्शन java.lang। अब देखो सेक्शन बी, यहां पर बोला है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है। 4 क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन 2 है, इसमें क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 मतलब 6 नंबर है, मतलब 4 अटेम्प्ट करना होगा आप लोगों को, 4 अटेम्प्ट करना होगा आउट ऑफ 6 में से। सो देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि डिफाइन, सो मैं यहाँ पर, सो देखो यहाँ पर तो बोला है कि अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 6, ठीक है, बट मैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो आप देखते जाओ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ए क्लास टू डिक्लेयर एन इंटीजर एरे ऑफ साइज n, ठीक है, एंड एक्सेप्ट द एलिमेंट्स इनटू द एरे, सर्च फॉर एन एलिमेंट इनपुट बाय द यूजर यूजिंग linear search technique, display the element if it is found, ठीक है, display the element if it is found, otherwise display message no such element, ठीक है। तो ये लीनियर सर्च टेक्निक से बोला गया है कि लीनियर सर्च टेक्निक अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है, जिसमें से अगर एलिमेंट मिलेगा तो इट इज फाउंड, अदरवाइज एलिमेंट नहीं है तो नो सच एलिमेंट, ऐसा मैसेज देना होगा, ठीक है। सो देखो प्रोग्राम
मैंने यहाँ पर एक एक करके समझाएंगे, उसको ड्राई रन भी करवाएंगे। सो देखो, फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। सो फर्स्ट प्रोग्राम लिखना होगा, देखो। सो सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2। सो देखो, फर्स्ट इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट स्टार सेमीकोलन। इसके बाद क्लास linear search, then second bracket open, next void main, throws main function, void main function throws IOE exception, next boolean फ्लैग, एक वेरिएबल है, फ्लैग वेरिएबल बूलियन टाइप, इसको इनिशियलाइज फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बफर्ड रीडर का लाइन। सो बफर्ड रीडर BR इक्वल न्यू buffered reader, new buffered reader, new input stream reader, सिस्टम के एस कैप्स में सिस्टम डॉट इन नेक्स्ट। इसके बाद मैसेज देने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर द साइज ऑफ n, ठीक है। एंटर द साइज ऑफ n। इसके बाद इंट इंटीजर टाइप, सो इंट n इक्वल इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन, ठीक है। इसके बाद इंट एरे, थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज इक्वल्स टू एरे डिक्लेरेशन के लिए न्यू इंट थर्ड ब्रैकेट में साइज यहाँ पर n है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर डबल कोटेशन प्लस डबल कोटेशन क्लोज n प्लस डबल कोटेशन स्टार्ट एलिमेंट्स फॉर एन एरे, ठीक है, डबल कोटेशन क्लोज। उसके बाद
फॉर लूप एक इंट आई इक्वल 0 एंड आई लेस देन array डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ मतलब साइज होगा जो वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। सो एरे डॉट लेंथ आई को इंक्रीमेंट 1 करके, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट ओपन एरे ऑफ आई इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट बीआर डॉट रीड लाइन, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। देन फॉर लूप क्लोज। तो ये हो गया इनपुट जो एलिमेंट होगा इन में, सपोज इन में 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट यहाँ पर 5 होगा, मतलब 0 to 4, सो 5 एलिमेंट इनपुट लेने की ये फॉर लूप, ठीक है। उसके बाद और एक मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द वैल्यू टू बी सर्च्ड, ठीक है। उसके बाद इंट एस इक्वल इंटीजर डॉट पार्स इंट बीआर डॉट रीड लाइन, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप इंट आई इक्वल 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, देन सेकेंड ब्रैकेट ओपन इफ एरे ऑफ आई, ठीक है, मतलब एलिमेंट इक्वल ए सर्च एलिमेंट अगर होगा, देन सेकेंड ब्रैकेट ओपन इफ एरे ऑफ आई इक्वल एस, देन सेकेंड ब्रैकेट ओपन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर मैसेज देना होगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स डबल कोटेशन कोलोन डबल कोटेशन क्लोज प्लस आई देन सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद फ्लैग को ट्रू कर देना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक एक कीवर्ड है जो अगर एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स मिल गया तो फ्लैग ट्रू होगा और ब्रेक खत्म हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉप कर देगा परमानेंटली, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज इफ के लिए और ये ब्रैकेट फॉर के लिए, ठीक है। देन इफ फ्लैग इक्वल फॉल्स है, मतलब इनिशियलाइज करें हमने यहाँ पर, देखो फ्लैग, देखो यहाँ पर फ्लैग फॉल्स, तो यहाँ पर अगर इफ फ्लैग इक्वल फॉल्स होगा सो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की नो सच एलिमेंट, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है। इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट क्लोज
ये कौन सा, ये मेन के लिए और एक क्लास के लिए। तो दो ब्रैकेट क्लोज होगा, दो ब्रैकेट ओपन हुआ है, सो और एक, ठीक है। सो सर्च देखो, यहाँ पर एन है, मतलब इंटीजर टाइप, मान लो एन का वैल्यू 10 है, ठीक है, और 10 साइज है एरे का। सो यहाँ पर देखो इंट एन का वैल्यू 10, सो आई 0 टू लेस देन एरे डॉट लेंथ, मतलब 0 टू, यहाँ पर एरे डॉट लेंथ मीन्स 10 जो साइज होगा एरे का, सो 10, आई लेस देन 10 मतलब 9, सो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आप काउंट करो, देखो 10 नंबर होगा, है ना। सो एरे इज ऑलवेज स्टार्ट 0 से। इसके बाद एंटर एन एलिमेंट्स, मतलब 10 एलिमेंट्स, यहाँ पर अगर 10 है एन का वैल्यू, सो एन 10 एलिमेंट्स फॉर एन एरे। सो इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 9, आई प्लस प्लस। सो ये इनपुट के लिए एक बार लेना होगा एरे ऑफ आई इंटीजर डॉट पार्सिंट, उसके बाद वैल्यू जो वैल्यू है सर्च करेंगे हम, सो उसको एंटर द वैल्यू टू बी सर्च्ड इंट ए इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सेंट बी आर डॉट रीड लाइन। इसके बाद देखो यहाँ पर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, ये फॉर लूप किस लिए, और एक बार कि यहाँ पर चेक करेगा कि जो एलिमेंट है एरे ऑफ वाई, ये जो एलिमेंट है देखो यहाँ पर जो एरे ऑफ एलिमेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, चेक होगा एरे ऑफ एलिमेंट, अगर एस सर्च एलिमेंट ये एलिमेंट से इक्वल होगा तो क्या होगा, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई, ठीक है, देन फ्लैग ट्रू होगा और ब्रेक खत्म करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर इफ फ्लैग इक्वल फॉल्स, सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन नो सच एलिमेंट, ठीक है। सो ऐसे करके अगर आप लोग प्रोग्राम लिखोगे सो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे ये बोला गया कि डिफाइन ए क्लास टू डिक्लेयर ए कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 10, ठीक है, एक्सेप्ट द कैरेक्टर इनटू द एरे, सो देखो एंड परफॉर्म द फॉलोइंग, काउंट द नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स, देन यहाँ पर देखो डिस्प्ले करने बोला है कि काउंट नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स इन द एरे एंड प्रिंट। नंबर 2, काउंट द नंबर ऑफ वावेल्स इन द एरे एंड प्रिंट, मतलब अपर केस लेटर लेना होगा, देन वावेल्स, ठीक है। तो हम लोग ना ये 10 कैरेक्टर लेना होगा यहाँ पर, सो मैंने इसको स्कैनर क्लास से स्कैनर के मदद से यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो देखो क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझो कि क्वेश्चन का मीनिंग है कि अगर 10 कैरेक्टर ऐसे कि ये ड्राई रन है यहाँ पर, हाँ, सो यहाँ पर देखो अगर 10 कैरेक्टर जैसे कि ए हो गया कैपिटल बी कैप्स में, सी स्मॉल डी में, ई एफ स्मॉल में, जी
H I कैप्स में और U कैप्स में। तो हो गया 10 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से देखो नंबर ऑफ अपर केस लेटर कितना है? अपर केस लेटर 1 2 3 4 5, सो आंसर होगा 5। ये एक कंडीशन है कि यहाँ पर बोला है कि क्वेश्चन नंबर ऑफ अपर केस लेटर देन नंबर ऑफ वावेल्स, देन नंबर ऑफ वावेल्स, सो A E I U, सो कितना है नंबर ऑफ वावेल्स? 4। ठीक है। अब देखो प्रोग्राम, ये जस्ट मैंने इसको समझाया कि क्वेश्चन का ये जस्ट मीनिंग है आप लोग, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है। सो क्वेश्चन 3 का जो आंसर है देखो यहाँ पर, इंपोर्ट जावा util स्टार क्लास कैर एरे। इस स्टार की जगह आप स्कैनर भी यूज कर सकते हो। ठीक है। सो मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूं, बस काम चल जाएगा। ठीक है। क्लास कैर एरे सेकेंड ब्रैकेट ओपन, नेक्स्ट कैरेक्टर टाइप ch इक्वल न्यू कैरेक्टर कैर। ठीक है। ये जस्ट डिक्लेयर करने के लिए कैरेक्टर एरे को ऑफ साइज 10। ठीक है, 10 साइज का। नेक्स्ट जो होगा वाइट इनपुट, एक मेथड ले लेते हैं वाइट इनपुट नाम के। सो फर्स्ट वाइट इनपुट, सो ये यूजर डिफाइंड मेथड है वाइट इनपुट, देन सेकेंड ब्रैकेट ओपन, इसके बाद देखो यहां तक। हाँ, इसके बाद स्कैनर SC, स्कैनर क्लास का SC वेरिएबल। ठीक है, SC इक्वल न्यू स्कैनर के S कैप्स में। ठीक है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। इसके बाद एक मैसेज देना होगा यूजर को कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln की एंटर 10 कैरेक्टर्स। ठीक है। इसके बाद फॉर लूप में एक आई वेरिएबल ले लेते हैं, आई इक्वल 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है। नेक्स्ट ch वेरिएबल है ch वेरिएबल और आई। ठीक है, ch इक्वल आई SC, क्लास का ऑब्जेक्ट SC,
ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट, एक वर्ड के लिए नेक्स्ट, और वर्ड में से फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट लेटर, इसलिए यहाँ पर जो सिंटैक्स है कैर डॉट कैर ए कैप्स में एट 0, ठीक है। इसके बाद फॉर लूप क्लोज एंड void इनपुट भी क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट मेथड void काउंट अपर केस, void काउंट अपर केस, ये भी एक यूजर डिफाइंड मेथड है। नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट ओपन, इंट UC इक्वल 0, अपर केस काउंट करने के लिए UC इनिशियलाइज 0, फॉर इंट I इक्वल 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस। देन if CHI greater than equals to सिंगल कोटेशन A से लॉजिकल एंड, और यहाँ पर CHI लेस देन इक्वल कैपिटल Z, ठीक है, मतलब A to Z, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, बोथ कंडीशन अगर ट्रू हुआ, तो हमारा जो अपर केस UC 0 है वो एक एक करके इंक्रीमेंट होगा, सो UC प्लस प्लस। सो अब ध्यान से देखो और मैं जो बोल रहा हूँ एक एक लाइन पर वो ठीक से सुनो, ठीक है। देन क्लोज, ये इफ के लिए, उसके बाद फॉर के लिए, हाँ, फॉर के बाहर हम UC को, मतलब अपर केस कितना है, अपर केस लेटर कितना है वो प्रिंट करेंगे। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println द नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स कोलन डबल कोटेशन क्लोज प्लस UC, ठीक है, और सेमीकोलन, हो गया। इसके बाद जो void जो देखो void जो काउंट स्टार्ट हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट, सो ये यहाँ पर खत्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और एक मेथड लेंगे यहाँ पर यूजर डिफाइंड, वो है void काउंट vowels, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इंट V इक्वल 0, V फॉर भावेल काउंट करने के लिए। नेक्स्ट फॉर इंट I इक्वल 0, I लेस देन 10, मतलब 10 कैरेक्टर है यहाँ पर, देखो 10 कैरेक्टर, सो I लेस देन 10। सो फिर से फॉर लूप I लेस देन 10, देन I प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट फॉर लूप के लिए, देन कैरेक्टर C एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, इक्वल कैरेक्टर C कैप्स में कैरेक्टर रैपर क्लास कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, लोअर टू एल का लोअर टू लोअर केस एक मेथड है,
लोअर्स का एल कैप्स में, सी कैप्स में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर CH थर्ड ब्रैकेट में I ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट का। इसके बाद इफ C इक्वल इक्वल सिंगल कोट में A, अब तो लोअर केस में हो गया। इसके बाद C इक्वल इक्वल A लॉजिकल और C इक्वल इक्वल E, C इक्वल इक्वल AEI लॉजिकल और C इक्वल इक्वल O लॉजिकल और C इक्वल इक्वल U, ठीक है। देन क्लोज। इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट ओपन। अब हर एक लाइन को ठीक से देखो, हाँ, V प्लस प्लस और ठीक से नोट करो इसको। जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे आप इसको नोट करते जाना, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, देन इफ के और फॉर के। इसके बाद मैसेज देना, जो V में काउंट हुआ, V को इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पर V0, अब V प्लस एक एक करके जब लोअर केस मिलेगा। क्वेश्चन में ये है कि काउंट द नंबर ऑफ वावेल्स इन द एरे, ठीक है ना। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println the number of vowels double quotation close equal double then plus b, ठीक है। देन वाइट का जो स्टार्ट हुआ यहाँ पर काउंट वॉवेल्स क्लोज। देन मेन फंक्शन void मेन, लास्ट में और एक फंक्शन होगा जो मेन फंक्शन। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट क्लास का नेम मैंने रखा यहाँ पर कैर एरे, और वेरिएबल ऑब्जेक्ट होगा obj, एक वेरिएबल है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। देखो क्लास का नेम है यहाँ पर कैर एरे, so char array obj equals to new char array, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज देन सेमीकोलन। सो ये हो गया क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट obj ऑफ क्लास char array का, ठीक है। उसके बाद obj डॉट इनपुट मेथड, ठीक है। ये किस लिए, अप्लाइंग टू ऑब्जेक्ट obj मेथड इनपुट, ठीक है। इसके बाद इनपुट के बाद काउंट अपर केस और काउंट वावेल भी है। तो इसके बाद obj डॉट काउंट अपर केस, ठीक है। इसके बाद obj डॉट काउंट वावेल्स देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। सो ये अप्लाइंग टू ऑब्जेक्ट obj मेथड काउंट अपर केस और यहाँ पर काउंट वावेल्स, देन मेन का क्लोज और ये क्लास का,
तो आप ऐसे करके प्रोग्राम लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्लास एरे का ये मैंने स्कैनर लेकर करा है यहाँ पर। तो ये इनपुट मेथड, काउंट अपर केस मेथड, काउंट वावेल्स और लास्ट में मेन मेथड कॉलिंग के लिए। ये ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, देन कॉलिंग, ये सब कॉलिंग है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Define a class to declare an array of size 20 of double data type. Accept the elements into the array and perform the following. First option, यहाँ पर देखो डिस्प्ले करने बोला है कि कैलकुलेट एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स और कैलकुलेट एंड प्रिंट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एरे। ठीक है, और मार्क्स क्या है, 10 मार्क्स, मतलब हर एक प्रोग्राम में 10 मार्क्स है। तो आपको 4 अटेम्प्ट करना होगा आउट ऑफ 6। ठीक है, सो देखो इसका सॉल्यूशन। इंपोर्ट जावा io डॉट स्टार क्लास डबल, क्लास का नाम है डबल डेटा। ये आप खुद से दे सकते हो डबल डेटा, और जस्ट dd भी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी। नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट ओपन, देन डबल एरे इक्वल्स टू एरे डिक्लेरेशन न्यू डबल। साइज कितना है, क्वेश्चन पर दिया हुआ है कि 20 साइज एरे का। नेक्स्ट वॉइड, एक मेथड लेते हैं यूजर डिफाइंड वॉइड इनपुट, देन इसके बाद थ्रोस IOE एक्सेप्शन। ये किस लिए, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, JVM इसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, जावा वर्चुअल में इसलिए देते हैं थ्रोस IOE एक्सेप्शन, जब बफर रीडर में करना होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट ओपन, नेक्स्ट बफर रीडर लाइन, नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर 20 एलिमेंट्स within an array। ठीक है, इसके बाद एक फॉर लूप एरे एक्सेप्ट करने के लिए, इंट I इक्वल 0, I लेस देन 20, I प्लस प्लस। नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट, array of I equals to double dot parse double br dot read line, then ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, ये सेकेंड ब्रैकेट क्लोज वॉइड के लिए। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है void sum of all. So void sum of all, ये भी एक यूजर डिफाइंड मेथड है, मैंने इसको डिफाइन कर दिया. इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट डबल, ये जो मेथड है इस ये जो कैलकुलेट एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इसके लिए, ठीक है. डबल सम इक्वल 0.0, ठीक है, यहाँ पर 0.0. नेक्स्ट फॉर int I equal 0, I less than 20, I plus plus. Then second bracket open, sum equal sum plus array of I, ठीक है. इसके बाद क्लोज. मतलब ये जो सम फर्स्ट इनिशियलाइज डबल टाइप 0.0, इसके बाद जो जो एलिमेंट होगा यहाँ पर 0 से 20 तक डबल एलिमेंट एक एक करके यहाँ पर ऐड होता जाएगा यहाँ पर, ठीक है. इसके बाद प्रिंट करना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println द सम ऑफ all elements equals to डबल कोटेशन क्लोज करके प्लस सम, ठीक है. इसके बाद void मेथड का ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट है हाईएस्ट वैल्यू के लिए और एक मेथड. सो हाईएस्ट वैल्यू के लिए void हाईएस्ट वैल्यू, बी कैप्स में हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है. इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट ओपन, नेक्स्ट डबल मैक्स इक्वल एरे ऑफ 0. मतलब मैक्स जो फर्स्ट इनिशियलाइज जो एलिमेंट है जो वो मैक्स एरे ऑफ एरे डेटा टाइप, सो 0 फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम इनिशियली, ओके. उसके बाद फॉर लूप इंट आई इक्वल 0, I less than 20, I plus plus, फिर से for loop, then second bracket open, if max less than array of I, then second bracket open, ठीक है. उसके बाद अच्छा 1 पेज 2 पेज, देखो यहाँ पर if max less than array of I, सेकेंड ब्रैकेट ओपन, सो क्या होगा max इक्वल्स टू array of I होगा. अगर एलिमेंट मैक्स के जो फर्स्ट जो ये एलिमेंट इससे कंपेयर होकर जब ये ज़्यादा होगा तब मैक्स क्या होगा एरे ऑफ आई, ठीक है. इसके बाद ये इफ खत्म, देन फॉर लूप भी, ओके, देन फॉर लूप भी. इसके बाद
प्रिंट कर देना है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द एरे प्लस मैक्स. ओके, देन हाईएस्ट वैल्यू फंक्शन के लिए जो यूजर डिफाइंड इसके क्लोज. नेक्स्ट मेथड होगा वो मेन फंक्शन जो कि हर एक प्रोग्राम में होता है. तो मेन फंक्शन void main, यह पर भी थ्रोज आईओ एक्सेप्शन देना होगा. देखो यहाँ पर ध्यान दो कि void इनपुट जो मेथड है इस पे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पर बफर रीडर बीआर है. बफर रीडर इसलिए यहाँ पर थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, और यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर भी नहीं लगेगा. यहाँ पर देखो थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, देन ब्रैकेट ओपन. ठीक है, देन क्लास डबल डेटा obj इक्वल्स टू न्यू डबल डेटा ब्रैकेट ओपन क्लोज. सो ये क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट obj ऑफ क्लास डबल डेटा. ओके, इसके बाद कॉलिंग के लिए obj डॉट इनपुट, देन obj डॉट सम ऑफ ऑल मेथड. उसके बाद obj डॉट हाईएस्ट वैल्यू फंक्शन दैट इज मेथड. इसके बाद मेन के लिए क्लोज और ये क्लास के लिए. ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिफाइन ए क्लास टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग्स, convert them into uppercase and check and display whether two strings are equal or not. ठीक है, उसके बाद if the two strings are not equal, then print the string with the highest length or print message both strings are equal of length. ठीक है, तो यहाँ पर देखो फोर कंडीशन है. एक है कि द टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और एक है कि द स्ट्रिंग्स आर इक्वल ऑफ लेंथ. ठीक है, और एक है कि दोनों स्ट्रिंग में से फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ा होगा या सेकेंड स्ट्रिंग बड़ा होगा. ठीक है, तो हाईएस्ट लेंथ कौन सा स्ट्रिंग का होगा. ठीक है, तो चलो प्रोग्राम को देखते हैं. सो पहले कॉपी में देखो प्रोग्राम को, उसके बाद हम ट्राई रन समझेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट import java dot io dot start. ठीक है, नेक्स्ट क्लास टू strings, then second bracket open, void main throws
IOE exception. Next, second bracket open, buffer reader. हाँ, हो गया बफर रीडर का लाइन। नेक्स्ट, मैसेज देना होगा यूजर को system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की एंटर टू स्ट्रिंग्स, देन स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू br डॉट रीड लाइन फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, सेकेंड स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू br डॉट रीड लाइन मेथड। ठीक है, रीड लाइन मेथड s1 इक्वल्स टू s1 डॉट टू यू कैप्स में टू अपर केस कन्वर्ट करने के लिए अपर केस में, देन s2 को भी s2 डॉट टू अपर केस। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग और अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए s1 को और s2 को। नेक्स्ट, इफ s1 डॉट इक्वल्स मेथड, इक्वल्स एक आर्गुमेंट पास होगा इक्वल्स s2, अगर इफ s1 इक्वल्स s2 सो मैसेज होगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये लाइन चेक करने के लिए कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल है कि नहीं। इसके बाद मैसेज होगा द टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अगर इक्वल है तो द टू, मैसेज होगा द टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ओके, इसके बाद मतलब यहाँ पर फोर कंडीशन है, तो इसके लिए हमें एल्स इफ मतलब लैडर इफ यूज करना होगा यहाँ पर। ठीक है, else if s1 dot length function greater than s2 dot length, then print होगा अगर s1 डॉट लेंथ s1 स्ट्रिंग s2 से बड़ा है तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन s1, सो s1 प्लस डबल कोटेशन में एक गैप देकर इज ऑफ हायर लेंथ, डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, so s1 is higher length otherwise, so else if अगर s2 लेंथ, s2 स्ट्रिंग 2 का लेंथ s1 से ज्यादा है, सो प्रिंट होगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन s2 प्लस इज ऑफ हायर लेंथ, डबल कोटेशन क्लोज सेमीकोलन क्लोज। ठीक है, अदरवाइज एल्स, सो इसमें एल्स पार्ट एक मैसेज होगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन द स्ट्रिंग्स आर इक्वल ऑफ लेंथ डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन, then
मेन के लिए ब्रैकेट क्लोज और क्लास के लिए। देखो यहाँ पर हर एक इफ के लिए एक स्टेटमेंट, सो एक स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं यूज़ करा। ठीक है, सो इफ S1 इक्वल S2, फर्स्ट देखो फर्स्ट से एंटर टू स्ट्रिंग्स S1 S2। अगर S1 S2 ये इनपुट लेने के लिए, उसके बाद S1 डॉट टू अपर केस मेथड से और स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है। इसके बाद S2, सो ये टू अपर केस ये भी कन्वर्ट हो जाएगा S2 में, S2 वेरिएबल में S1 S2 अपर केस में। इसके बाद S1 डॉट इक्वल्स S2, S1 एंड S2 ये क्या इक्वल है, सो दैट टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल। और एल्स S1 डॉट लेंथ ग्रेटर देन S2 डॉट लेंथ, मतलब S1 स्ट्रिंग 1 का लेंथ स्ट्रिंग 2 से ज़्यादा है, सो S1 इज ऑफ हायर लेंथ। अगर S2 लेंथ स्ट्रिंग 2 का लेंथ S1 से ज़्यादा है, स्ट्रिंग 1 से ज़्यादा है, तो स्ट्रिंग 2 इज हायर ऑफ लेंथ। अदरवाइज द स्ट्रिंग्स आर इक्वल ऑफ लेंथ। ओके, सो देखो इसे देखो पहले इसका अगर आउटपुट देखो, मान लो कि स्ट्रिंग 1 का यूजर ने डाला कि स्ट्रिंग 1 है जावा। ठीक है, सो ये राफ है, ये आपको एग्जाम पे नहीं लिखना है, जस्ट प्रोग्राम इधर से इतना तक लिखकर छोड़ देना है। ठीक है, सो ये जस्ट राफ करने के लिए आउटपुट S1 इक्वल्स टू जावा। ठीक है, S1 अगर जावा है और S2 अगर J कैप्स में, A भी कैप्स में, B स्मॉल A स्मॉल, सो इसका जो रिजल्ट होगा, इससे जो मैसेज मिलेगा वो है द टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ओके, अगर S1 फिर से S1 अगर जावा ही है स्मॉल में और S2 रूबी आर कैप्स में, ठीक है, तो देखो ये तो द टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, बट ये दोनों देखो लेंथ इक्वल है बट डिफरेंट। स्ट्रिंग्स आर इक्वल ऑफ क्या होगा, इक्वल ऑफ लेंथ होगा, है कि नहीं। देखो टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल। देखो टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल मतलब ये जब ऐसे होगा ना अपर केस में, तो ये क्या दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए इक्वल मतलब आइडेंटिकल यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर देखो जावा JVA होगा, इसमें ये कैप्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, द स्ट्रिंग्स आर इक्वल ऑफ लेंथ। इक्वल ऑफ लेंथ बट नॉट आइडेंटिकल। ओके, यही मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। देन देखो अगर स्ट्रिंग 1 जावा और स्ट्रिंग 2 पाइथन, तो इससे कन्वर्ट करो कैप्स में, इसमें इसको भी। सो कन्वर्ट करने के बाद देखो यहाँ पर ये क्या साइज क्या है इसका 4, इसका साइज क्या है 1 2 3 4 5 6। सो सेकेंड स्ट्रिंग इज ज़्यादा, सेकेंड स्ट्रिंग का लेंथ ज़्यादा है। सो मैसेज क्या होगा, पाइथन इज ऑफ हायर लेंथ। ठीक है, अगर S1 इक्वल्स टू
जावा AS2 इक्वल्स टू C++। सो देखो ये इसको आप अगर कैप्स में, इसको आप लोग देखो अगर कैप्स में कर दो जावा C++, सो इसमें से 4, इसमें से 3, सो इसमें से ये तो सेकेंड स्ट्रिंग, ये फर्स्ट स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग 1 दैट इज जावा इज ऑफ हायर लेंथ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिफाइन ए क्लास टू एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग, convert it into lowercase and check whether the string is a palindrome or not. A palindrome is a word which reads the same backward as forward। मतलब देखो यहाँ पर एग्जांपल है कि मैडम, ठीक है, इसको आप स्लाइस करो ऐसे, सो क्या मिला, ADAM, इसको उल्टा करके लिखो, एम को पहले, इसके बाद इस ए को, इसके बाद ये डी को, इसके बाद इस ए को, इसके बाद इस एम को। सो देखो ये जो वर्ड क्रिएट हुआ अभी, सो ये क्या है, इससे क्या है, ये इक्वल है कि नहीं। सो ये पैलिंड्रम वर्ड है। ओके, चलो प्रोग्राम को देखते हैं। सो इंपोर्ट java.io.star, then class palindrome string, void main throws IOE exception, ये तो हर एक प्रोग्राम में लिखना होगा। देन सेकेंड ब्रैकेट, देन बफर टेडर लाइन, देन यूजर को एक मैसेज देना होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln एंटर ए स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग एस इक्वल br डॉट रीड लाइन। नेक्स्ट स्ट्रिंग को क्वेश्चन में बोला गया है कि स्ट्रिंग को देखो लोअर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो एस इक्वल एस डॉट टू लोअर केस मेथड से लोअर केस, एस इक्वल एस डॉट टू लोअर केस, देन स्ट्रिंग रिवर्स rev, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए, ये एक नाल स्ट्रिंग है जो कि बाद में काम आएगा ऐड करने के लिए स्ट्रिंग को। ठीक है, नेक्स्ट फॉर लूप इंट i इक्वल एस डॉट लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ, देन -1। -1 क्यों, ये आप लोगों को बाद में समझा दूंगा कि -1 क्यों, मतलब जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग से एक कम लेना होगा, मतलब लास्ट क्या है 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए कम लेना है। ठीक है, इसलिए -1। देखो -1, देन i
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अप टू 0 तक चलेगा। मतलब अगर स्ट्रिंग का लेंथ 10 है, सो 9, सो इंडेक्स 10 - 1 9 इंडेक्स होगा लास्ट अप टू 0, ठीक है। और ये डिक्रीमेंट लूप, सो i-1, मतलब ऐसे करके MADAM। सो मैडम का जस्ट ऑपोजिट में लास्ट से MADAM फिर से, तो इसलिए डिक्रीमेंट लो। नेक्स्ट फॉर REV इक्वल्स टू REV रिवर्स स्ट्रिंग के लिए प्लस एस डॉट कैर एट। ये कैर एट क्यों? कैर एट एक फंक्शन है कि जो कि एक एक लेटर को स्लाइस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कैर एट आई, और स्लाइस होकर ये इसमें से एक एक करके ऐड होगा, ओके। देन क्लोज। नेक्स्ट इफ एस डॉट इक्वल्स REV, ठीक है। इसके बाद अगर एस डॉट इक्वल्स REV, मतलब स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स करने के बाद जो स्ट्रिंग होगा वो दोनों सेम होगा, तो वो क्या होगा? पैलिंड्रोम, प्रिंट एलन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। एल्स पार्ट में एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट ए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। देन ये क्लोज मेन के लिए और एक क्लास के लिए, ठीक है। देखो इसको अगर आप लोग ड्राई रन देखो, जैसे कि मैडम है तो लिखो स्ट्रिंग जैसे कि एम, कैपिटल में ए, कैपिटल में डी, मैडम, ए कैपिटल में एम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर लिया, लोअर केस में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन में है कि इसको आप लोअर केस में कन्वर्ट करो, तो आप लोग इसको लोअर केस में कन्वर्ट करो। तो लोअर केस में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होगा? एम ए डी ए एम। तो इसे मैं एक बॉक्स कर लेता हूं पहले, हो गया। तो देखो लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? स्ट्रिंग का अगर लेंथ देखो तो एस डॉट लेंथ, जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है एस मान लो मैडम है, स्ट्रिंग का लेंथ है क्या? 1 2 3 4 5 है लेंथ, ठीक है। सो 5 में से यहाँ पर अगर देखो आप लोग इंडेक्स देखो, इंडेक्स क्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो 4 है, सो ये तो एस डॉट लेंथ लेंथ -1 है, मतलब ये 5 - 1 अगर करोगे तब तो 4 मिलेगा ना, तो इसलिए -1 यहाँ पर देखो मैंने कोड को इसलिए डिक्रीमेंट लूप करने के लिए ये देखो -1, इसलिए -1 यहाँ पर होगा। देन आई ग्रेटर देन अप टू 0, देन डिक्रीमेंट लूप। सो ऐसे करके देखो जब ये कंडीशन ट्रू होगा, रिवर्स इक्वल रिवर्स प्लस, सो रिवर्स इक्वल रिवर्स प्लस, रिवर्स क्या है? रिवर्स तो ये फर्स्ट नल स्ट्रिंग है, इनिशियलाइजेशन नल स्ट्रिंग प्लस ये जस्ट 4, ये फर्स्ट में ये आएगा एम, तो देन ये क्या होगा? एम ऐड होकर उसके बाद फिर से रिवर्स इक्वल्स टू एम
एम, फिर से प्लस कॉन्केटिनेट होगा दो स्ट्रिंग एम, फिर से ये डिक्रीमेंट होगा मतलब 4, यहाँ पर देखो 4 है फर्स्ट, तो 4 इंडेक्स पे ये एम है, ये एम, तो ये आया यहाँ पर 4, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद क्या होगा एम ए, फिर से क्या होगा एम ए के बाद रिवर्स में ये आएगा डी, एम ए डी, इसके बाद रिवर्स एम ए डी, रिवर्स प्लस ये आएगा, सो ये एम ए डी ए, ओके, इसके बाद रिवर्स एम ए डी ए प्लस ये आएगा 0 इंडेक्स पे जो है एम, सो ये फाइनली देखो मैडम हो गया। ठीक है, तो देखो एस स्ट्रिंग क्या था, ये इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए पहले मैडम, सो लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद देखो ये तो एस है ना, ये एस, ये स्ट्रिंग एस लोअर केस, और ये जो एस है मैडम और ये जो रिवर्स है ये इक्वल है, मतलब यहाँ पर देखो इफ एस डॉट इक्वल्स रिवर्स, तो बोथ क्या है इक्वल है, इसलिए इक्वल अगर है तो ये क्या होगा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। अगर देखो और एक जो पैलिंड्रोम नहीं है, जैसे कि मान लो कोर, CORE, इसको अगर उल्टा करोगे तो EROC, सो ये क्या होगा इक्वल है नहीं है, सो ये नॉट पैलिंड्रोम, so this word not palindrome, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन ए क्लास टू एक्सेप्ट एंड स्टोर 10 strings into the array and print the strings with even number of characters. Question number 7, import java.io.star class store string, class का नेम, नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट ओपन, string is equal न्यू स्ट्रिंग, साइज कितना है 10। ठीक है, स्ट्रिंग एरे का साइज 10 है, तो ये डिक्लेयर हो गया। उसके बाद void एक फंक्शन लेते हैं यूजर डिफाइन, void इनपुट थ्रोस IOE एक्सेप्शन। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट, देन बफर डेटा का लाइन, देन यूजर को एक मैसेज देना होगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln एंटर 10 strings, then for loop int I equal 0, I less than 10, I प्लस प्लस, ये इनपुट लेने के लिए स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए 10 स्ट्रिंग को। नेक्स्ट फॉर सेकेंड ब्रैकेट इस थर्ड ब्रैकेट में I इक्वल br डॉट स्ट्रिंग के लिए रीड लाइन मेथड। ठीक है, इसके बाद इसको क्लोज और
ये इनपुट मेथड भी यहाँ पर क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट, वॉइड प्रिंट यूजर डिफाइंड मेथड, प्रिंट स्ट्रिंग्स विथ इवन नंबर्स कैरेक्टर्स। तो इसके लिए प्रिंट मेथड वाइड प्रिंट, देन सेकेंड ब्रैकेट ओपन, देन फॉर int I equal 0, I less than 10, I plus plus, then second bracket open, if s of I dot length, अगर स्ट्रिंग का लेंथ mod 2 इक्वल 0, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या इवन चेक होगा अगर लेंथ इक्वल है। क्वेश्चन में देखो यही बोला है कि प्रिंट द स्ट्रिंग्स विथ इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जो स्ट्रिंग इवन नंबर लेंथ होगा, ठीक है, वो स्ट्रिंग प्रिंट होगा। अगर स्ट्रिंग्स का लेंथ ऑड है तो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। सो देखो इसके लिए इफ, इसके बाद एक स्टेटमेंट प्रिंट करना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln si, वो si प्रिंट होगा यहाँ पर, ठीक है। क्लोज, सो ये तो हो गया। इसके बाद फॉर लूप के लिए क्लोज और प्रिंट के लिए नेक्स्ट एक मेन फंक्शन होगा, वाइड मेन फंक्शन में थ्रोस IOE exception, देन सेकेंड ब्रैकेट ओपन, क्लास का नेम है स्टोर स्ट्रिंग obj इक्वल्स टू न्यू स्टोर स्ट्रिंग क्लोज, देन obj मेथड नेम इनपुट, दो मेथड को कॉल करूंगा यहाँ पर, इनपुट मेथड obj इनपुट और obj डॉट प्रिंट, देन मेन का और ये क्लास का, ठीक है। सो देखो ड्राई रन, देखो ड्राई रन जैसे कि मान लो 10 स्ट्रिंग ऐसा है कि फर्स्ट स्ट्रिंग मैंगो, सेकेंड स्ट्रिंग एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रिंग पोमीग्रेनेट, नेक्स्ट स्ट्रिंग गुड नाइट, नेक्स्ट स्ट्रिंग हाई स्पेस हेलो, नेक्स्ट स्ट्रिंग LITCHI लीची, ठीक है। सो यहाँ पर 6 स्ट्रिंग है और पापाया, ठीक है। नेक्स्ट बनाना, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट नाइट। सो इसमें से जो आउटपुट होगा देखो, फर्स्ट क्या होगा, गुड नाइट, क्योंकि गुड नाइट में इवन डिजिट है। देखो गुड 4 5 6 7 8 9 10, सो 10, इसलिए इवन लेंथ, इसलिए गुड नाइट प्रिंट हुआ है। इसके बाद हाय हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8, सो इवन, इसलिए हाय हेलो। देन लीची 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6, सो इवन नंबर, इसलिए प्रिंट हुआ है यहाँ पर। देन पापाया 1 2, देन 6, ये भी 6, देन बनाना
ये भी 6, सो ये सब प्रिंट होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर 7 क्वेश्चन को ही डिस्कस करा है, बट आप लोगों को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा आउट ऑफ 6, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने यहाँ पर समझाने के लिए सब सारी क्वेश्चन का। सो ये यहाँ पर हमारा वीडियो जो है एंड हो रहा है। आप लोग इसे A to Z ध्यान से देखना, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो मैंने बातें बोला है कि सब सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मुझे ये सारा सॉल्व करने के लिए फर्स्ट 1 पेज और 2 पेज लगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और किसी भी क्वेश्चन पे अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो कोर कंप्यूटर लर्निंग सेंटर पे, सो आप लोग इस चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। एग्ज़ाम रिलेटेड, सैम्पल पेपर रिलेटेड, ठीक है। सो आप लोगों को लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और बच्चे को भी इससे हेल्प होगा, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो एक लाइक प्लीज़, ओके। थैंक यू।